जनरल कुलकर्णी, हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या ये कहकर जनरल कुलकर्णी ज़ेलेंस्की पूरी दुनिया को भावुक करना चाहते हैं? और जो बात अभी आप और श्रीवास्तव जी कह रहे थे वो यही कि ये सिर्फ यूक्रेन नहीं है, इसके अलावा दूसरे देशों पर भी, छोटे देशों पर पुतिन की नजर है। सर, ऐसे है कि बार बार जब हम संप्रभुता और अखंडता की बात करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक सॉवरेन स्टेट है, लेकिन पुतिन का ये मानना है, वो बार बार ये कहते आए हैं कि यूक्रेन जरूर सॉवरेन स्टेट है, पर यूक्रेन जो है वो सोवियत यूनियन का भाग था, तब से वो अलग हुआ है और पिछले 30 साल में ही एक तरीके से उसको संप्रभुता और अखंडता की बात करता है। जी। लेकिन बात यह है कि जब यूक्रेन क्योंकि रूस के साथ जुटा हुआ एक देश है और अगर वो अपने संप्रभुता और अखंडता की खुद रखवाली कर सकता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो पश्चिमी देशों की मदद लेकर के उनके उकसाने के ऊपर और उनको अपने देश में पनाह दे करके, खासकर मिसाइल और दुनिया के भर के वहां के सैनिक आकर के अगर यूक्रेन की संप्रभुता और अखंडता की लड़ाई वो दूसरे के कंधे से लड़ रहा है, तो वो रूस को मंजूर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर यूक्रेन में नाटो के ये अपने सैनिक आते हैं तो उसके बाद जो है पुतिन का कहना है कि उनकी जो सुरक्षा की जो समस्याएं हैं, जो मुश्किलें हैं, वो तकरीबन 10 गुना ज्यादा हो जाती हैं। एग्जैक्टली सर, और यही है बड़ी बात है। सर हम आपसे विस्तार से बात करेंगे। एयर मार्शल राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का ये बयान बहुत ही दुखद है मेरे समझ से, क्योंकि आप राष्ट्रपति हैं, ये आपकी जिम्मेदारी थी कि इस लड़ाई को आप कितना लड़ें, कहां तक लड़ें। अब उन्होंने अपने पूरे देश को, अपने सिविलियंस को, अपने सारी सैन्य शक्ति को इसमें झोंक दिया है। अब वो पश्चिमी देशों के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकते हैं कि आप नहीं आए इसलिए हम हार रहे हैं, और ये बयान भी नहीं दे सकते हैं कि सारा विश्व हार रहा है। आपकी अपनी राष्ट्र नीति जो है, आपकी आर्थिक जो आपकी शक्ति है, आपकी जो सैन्य शक्ति है और जो आपकी ज्योग्राफी है, जो आपका जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, उससे गवर्न होनी चाहिए। ये कभी भी गवर्न नहीं होनी चाहिए या जो बाहरी ताकतें हैं, महाशक्तियां हैं। ये अपने आप में उन्होंने बहुत ही दुखद बयान दिया है। एक तरीके से अपने उनके जो वहाँ नागरिक हैं, जो उनके लिए अस्त्र उठाए खड़े हैं, उन्होंने उनको एक तरीके से डिमोरलाइज कर दिया है। मैं इसको अच्छा बयान नहीं मानता हूँ। ठीक है, ये अपने आप में बहुत ही अशक्तिपूर्ण बयान है। बिल्कुल। एयर मार्शल श्रीवास्तव, जनरल कुलकर्णी जो कह रहे हैं, क्या आप उससे सहमत हैं? और हम ये भी समझना चाहेंगे सर आपसे कि ये इमोशनल बयान देना, क्या एक राष्ट्राध्यक्ष और आप दो फौजी हमारे साथ हैं, क्या आप लोग, अगर कोई राष्ट्राध्यक्ष इस तरह का बयान देता है तो एक फौजी के मनोबल पर क्या असर पड़ता है, और आप इसे कैसे देखते हैं? देखिएगा, ज़ेलेंस्की जो है वो बार बार वो जानते हैं कि उनमें वो क्षमता नहीं है रूस एक महाशक्ति होने के कारण लड़ने के लिए, लेकिन उनमें वो जज्बा जरूर है, जोश है, पर होश नहीं है। और उस होश के लिए वो बार बार पश्चिमी देशों को अपील कर रहे हैं, अमेरिका को अपील कर रहे हैं कि आप हमारे को सैनिक दो, आप एयर स्पेस को इस्तेमाल मत करने दो रूस को। तो इस प्रकार से जो बातें हो रही हैं और ये जो अपील कर रहे हैं, ये आप देखिएगा कि ज़ेलेंस्की को कब आया है वो पावर में 2019 में। उससे पहले जो थे उनके पेट्रो, वो भी उनका झुकाव था, लेकिन वो कम से कम रूस के साथ बातचीत करे। पर ज़ेलेंस्की जो है, रूस का ये कहना है कि वो नियो नाजी है और उनकी जो सोच है वो बिल्कुल ही ऐसी है जो कि रूस के बरखिलाफ है। और वो इस तरीके से इमोशनल, जैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इमोशनल अपील कर रहे हैं कि बार बार लोगों को कह रहे हैं कि आप आज यूक्रेन की मदद नहीं करेंगे, कल ये खतरा आपके देश के ऊपर आएगा। और यही कारण है वो बताना चाहते हैं कि आप मेरी मदद करो, आप रूस के बरखिलाफ। बिल्कुल सही। वर्ल्ड वॉर 2 में विंस्टन चर्चिल ने भी बहुत बार अपील की थी यूएस को शामिल होने के लिए वर्ल्ड वॉर, जब उनके ऊपर अटैक हो रहा था। लेकिन यहाँ थोड़ा एक फर्क है। आपने विंस्टन चर्चिल की जितनी भी तस्वीरें देखी होंगी, वो सेना के साथ उनके यूनिट्स में, फॉरवर्ड फॉर्मेशंस में आपको घूमते नजर आएंगे। यहाँ पर हमने एक भी चित्र ऐसा नहीं देखा है जिसमें हम ज़ेलेंस्की को फॉरवर्ड फॉर्मेशंस में देखा हो जहां वॉर के लिए वो अपनी सेना को प्रेरित कर रहे हैं। तो थोड़ा फर्क है। और उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप हमें आके बचाइए, उन्होंने ये कहा था कि हमें आप मदद कीजिए। तो दोनों में फर्क है।